आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना के इजलास में पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई पर भी तबादला ख्याल होगा, जबकि काबीना इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। पीपी रहनुमा मंजूर बसान ने पेंडोरा पेपर्स के बाद स्विट्जरलैंड लीग की पेशन गोई कर दी। मंजूर बसान ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम निकले हैं उन सबको क्लीन चिट मिल जाएगी, जबकि पेंडोरा पेपर्स के बाद स्विट्जरलैंड लीग भी जाहिर होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल होंगे। सिंध हाई कोर्ट में पीपी रहनुमा मंजूर बसान के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का केस अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए मंजूर बसान की अबूरी जमानत में 4 नवंबर तक तौसी कर दी। सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड और सरकारी जमीनों की चाइना कटिंग का मामला। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम आदम जोखियों की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से तमाम तफसीलात तलब करते हुए 11 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अफगानिस्तान ने चमन स्पेन बोल्दक सरहद हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद कर दी। चमन से मुत्तसिल पाक अफगान बाब दोस्ती के सामने मरकजी शाहरा पर अफगान हुदूद में सीमेंट ब्लॉक रख दिए गए। पाकिस्तान में तैनात कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी को दोहा फोरम में शिरकत के लिए दावतनामा। दौरान मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लोअर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से 3 रोज से बंद शाहरा कराक्रम को खोल दिया गया, ताहम गिलगित और अपर कोहिस्तान के लिए शाहरा बादस्तूर बंद है। रिश्ता ना देने पर एक ही घर के 4 अफराद को कत्ल करने की जुर्म की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम इफ्तिखार अहमद की सजा बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खतरनाक मुजरिम को किसी सूरत बरी नहीं किया जा सकता। मुतालबात पूरे होने तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने NLE इम्तहान के खिलाफ एहतजाज के लिए मेडिकल तलबा और डॉक्टर्स लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1300 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाने के लिए काम करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बेहतरीन टीम बनाएं। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी में अदा कर दी गई। मैयत आज पाकिस्तान पहुंचेगी। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें काबीना पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से बताया गया है कि काबीना इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानी शख्सियात और कंपनियों का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। काबीना पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई पर भी तबादला ख्याल होगा। एजेंडे में चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतालिक भी काबीना अरकान से मुशावरत की जाएगी। काबीना इजलास में 7 नुकाती मामूल के एजेंडे पर गौर होगा। काबीना वजारत दाखिला की समरी पर ईद मिलादुन नबी पर कैदियों की सजा में कमी की मंजूरी दी जाएगी, जबकि वजारत दाखिला ने छोटे जराइम में मुलविस कैदियों की सजा में 90 रोज कमी तजवीज़ की है। सजा में कमी कत्ला, करप्शन, कत्ल और रेप के मुल्जिमान पर नहीं होगा। इसके अलावा काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। अद्वियात, KTV, रेडियो और अखबारात में इश्तिहारात देने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। ड्रग्स रिसर्च के लिए कमेटी की नामजदगी भी एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं कि पीपी रहनुमा मंजूर बसान ने पेंडोरा पेपर्स के बाद स्विट्जरलैंड लीग की पेशन गोई कर दी। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान मंजूर बसान ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम निकले हैं उन सबको क्लीन चिट मिल जाएगी। पेंडोरा पेपर्स के बाद स्विट्जरलैंड लीग भी जाहिर होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि पेंडोरा पेपर्स के लिए सेल तो बना दिया गया है, लेकिन इसका सरबराह वज़ीर-ए-आज़म है। जिनकी कंपनियां निकली हैं वो नहीं बताएंगे कि पैसा कहां से आया और मनी ट्रायल क्या है। मंजूर बसान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही सबको क्लीन चिट देगा। इस हुकूमत का काम ही अवाम को उलझाए रखना है। मुल्क भर में कोरोना के 4,08,907 टेस्ट किए गए,
जिनमें से 1308 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 54 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4,08,907 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1308 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 54 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.67% रही। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,07,947 हो गई है और मजमूई केसेस 12,52,656 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1634 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 11,78,883 हो गई है। चमन स्पेन बुल्दिक के सरहद बंदिश पर पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि सरहद की बंदिश के बारे में जल्द फैसला कर लिया जाएगा। अफगानिस्तान ने चमन स्पेन बुल्दिक सरहद हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद कर दी और चमन से मुत्तसिल पाक अफगान बाप दोस्ती के सामने मरकजी शहरा पर अफगान हदूद में सीमेंट ब्लॉक रख दिए गए। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि गैर मामूली इकदाम का इल्म नहीं, सरहद की बंदिश के बारे में जल्द फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान हुकाम के मुताबिक सूरत हाल देखकर सरहद पर मामूल की सरगर्मियों से मुतालिक फैसला करेंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि मेडिकल तलबा और डॉक्टर्स मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया है कि PMC NLE इम्तिहान का कानून वापस लेकर पुराना तरीक़ाकार बहाल करे। मेडिकल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम PMC और NLE इम्तिहान के खिलाफ इस्लामाबाद में होने वाले लॉन्ग मार्च और धरने में शिरकत के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के तलबा और डॉक्टर्स का काफिला ठोकर न्याज बेग से इस्लामाबाद रवाना हुआ। इससे पहले काफिले में शरीक डॉक्टर्स ने मुजाहरा किया, जबकि मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया कि PMC NLE इम्तिहान का कानून वापस लेकर पुराना तरीक़ाकार बहाल करे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मुतालबात पूरे होने तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लोअर कोहिस्तान सैफुल इस्लाम के मुताबिक शहर कराक्रम को खोलने के लिए FWO काम कर रही है। आज शहरा को दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान है। लोअर कोहिस्तान में शहर कराक्रम को शैतान पड़ी से पटन तक खोल दिया गया, ताहम अपर कोहिस्तान के लिए शहर बादस्तूर बंद है। डिप्टी कमिश्नर लोअर कोहिस्तान सैफुल इस्लाम के मुताबिक शहर कराक्रम को खोलने के लिए FWO काम कर रही है और आज शहरा को दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि लैंड स्लाइडिंग से शहर कराक्रम 3 रोज से बंद है और शहरा की बंदिश से गिलगित से रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिर परेशानी का शिकार हैं। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास के मौके पर कतर के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी के साथ होने वाली मुलाकात का हवाला देते हुए पाकिस्तान और कतर के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया है। पाकिस्तान में तैनात कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जिसमें कतरी सफ़ीर ने कतर के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की जानिब से दोहा फोरम में शिरकत का दावतनामा दिया। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास के मौके पर कतर के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी के साथ होने वाली मुलाकात का हवाला देते हुए पाकिस्तान और कतर के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान और कतर के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। खबर दें आपको नसीराबाद से। नसीराबाद में अमीर जमयत उलमा इस्लाम की सदारत में ज़िले मजलिस आमला का इजलास हुआ। इजलास में ज़िले मजलिस आमला के मेंबरान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजी खान की इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर मौलाना बशीर अहमद जमाली की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट डेरा मुराद जमाली में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर मौलाना बशीर अहमद जमाली, पार्टी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी निज़ामुद्दीन लहड़ी, सीनियर नायब अमीर हाजी मोहम्मद बख्श बंगलजई, चेयरमैन शहरी एक्शन कमेटी हाजी रहमतुल्लाह बंगलजई और दीगर ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन का दामन करप्शन से पाक और साफ है।
मुल्क में करप्ट माफिया का एहतसाब होता तो आज दुनिया में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ता। उन्होंने कहा कि पहले पानामा की आड़ में मुल्क का तमाशा बनाया गया और अब पेंडोरा पेपर्स का ड्रामा रचाया जा रहा है। JUI रहनुमाओं का कहना था कि कौम को पेंडोरा पेपर्स के पीछे लगाकर महंगाई और नाकामी छुपाने की कोशिश की जा रही है। इमरान नियाजी एहतसाब के लिए संजीदा होता तो आज सारे करप्ट माफिया जेलों में होते। उन्होंने कहा कि पैनामा लीक्स आए या पेंडोरा पेपर्स, मजहबी क़यादत बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान और उनके सियासी रुफ़का के नाम नहीं मिलेंगे। वाशिक के नवाही इलाके बिस्मा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की हिदायत पर करोड़ों रुपए की लागत से अबनोशी सोलर वाटर सप्लाई स्कीम्स का इफ्तिताह किया गया। मजीद तफसील रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में जानते हैं। वाशिक की तहसील बिस्मा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी नायब सदर साबिक सूबाई वजीर मीर मुजीबुर रहमान मोहम्मद हसनी की तजवीज़ पर कली हाजी गोहर खान और कली ममाई में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम्स का इफ्तिताह किया गया। साबिक सूबाई वजीर मीर मुजीबुर रहमान मोहम्मद हसनी और रुकन कौमी असम्बली मीर एहसानुल्लाह रेकी ने स्कीम्स का इफ्तिताह किया, जबकि इस मौका पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िले सदर हाजी अब्दुल कद्दूस मेरवानी, जनरल सेक्रेटरी हाजी शकरुल्लाह मोहम्मद हसनी, पार्टी की मरकजी कमेटी के मेंबरान फिदा इब्राहिम एडवोकेट, हाजी अब्दुल वाहिद ईसा जई, हाजी मोहम्मद अनवर ईसा जई समेत इलाके के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस मौका पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी नायब सदर साबिक सूबाई वजीर मीर मुजीबुर रहमान मोहम्मद हसनी और रुकन कौमी असम्बली मीर एहसानुल्लाह रेकी ने कहा कि वाटर सप्लाई स्कीम से इलाका मकीनों की आबनोशी का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की खसूसी हिदायत पर वाशिक ज़िले की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि सूबे के पसमानदा इलाकों में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना था कि पानी की फराहमी, सेहत, तालीम और ज़राअत समेत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि रुकन कौमी असम्बली मीर एहसानुल्लाह रेकी के फंड से ज़िला वाशिक में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात के साथ साथ देही इलाकों में घरेलू सोलर किट्स की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने ICC को मुस्तकबिल में 3 बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए दरख्वास्त दी है और इसलिए स्टेडियम्स में बहुत काम होना चाहिए। कराची में आज सुबह एक तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने बताया कि कौमी क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाने के लिए काम करेंगे और क्रिकेट की इकॉनमी मजबूत होने से आलमी ममालिक के मफादात वाबस्ता रहेंगे। कोशिश है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए आलमी बिरादरी की तवज्जो हासिल रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि बोर्ड के पास पैसे हों और पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम हो। चेयरमैन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में खेलों के मैदान को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ICC को मुस्तकबिल में 3 बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए दरख्वास्त दी है और इसलिए स्टेडियम्स में बहुत काम होना चाहिए। रमीज राजा ने मज़ीद बताया कि कारोबारी शख्सियात से मुलाकात का मकसद ये था कि ये जान सकें कि रुकावटें कहाँ मौजूद हैं और मुखय्यर हज़रात किस तरह आगे आकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि कारोबारी शख्सियात ये बताएं कि किस तरह खेल को आगे ले जाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुकामी कारोबारी अफराद की क्रिकेट के साथ मुआवनत ज़्यादा नहीं। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। जर्मनी के इलाके न्यूरमबर्ग में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अयूब सुल्तान मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा अल्लामा अशरफ कादरी ने पढ़ाई, जिसमें कौंसल जनरल जाहिद हुसैन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के मायानाज कॉमेडियन, फिल्म, TV और थिएटर के अदाकार उमर शरीफ हफ्ते को जर्मनी में इंतकाल कर गए थे। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा था। ताहम जर्मनी में मुख्तसर क़याम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उमर शरीफ को जर्मनी के ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। पीर को जर्मन के इलाके नर्सबर्ग में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अयूब सुल्तान मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा अल्लामा अशरफ कादरी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में कौंसल जनरल जाहिद हुसैन ने भी शिरकत की। इस मौके पर उमर शरीफ के जस्द खाकी का दीदार करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। उमर शरीफ को इनकी आखिरी ख्वाहिश के तहत कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जबकि मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त कबूल कर ली है। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC की जानिब से मंजूरी के बाद शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास का नाम मरहूम उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।